देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये H+ दिया हुआ है, तो सबसे पहला नंबर क्या होगा? सबसे पहला नंबर बच्चों, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के द्वारा इसके ऊपर प्रोटोनेशन होगा। क्या होगा? प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने से क्या होगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड OH पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन होगा बच्चों। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब ऑक्सीजन चूंकि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उससे उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करेगा? इसमें रीअरेंजमेंट करेगा। कैसे? तो बच्चों, ये बॉन्ड पोलराइज हो जाएगा इस तरफ, और साथ ही साथ ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है ना? हालांकि ये काम 2 स्टेप में होगा। पहले स्टेप में बॉन्ड पोलराइज होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। आपको कन्फ्यूजन होगा, एक बार मैं बना करके बता देता हूँ। यहाँ पर OH, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ऐसा, और ये बन गया। अब क्या है कि ये जो कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, ये जो कार्बोकेटाइन है बच्चों, इसमें क्या है, यहाँ से रेजोनेंस होगा। तो जैसे ही रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस देखिए इसलिए करवाया क्योंकि ऑप्शन को भी अगर देखेगा ना, तो ऑप्शन में देखिए एक बेंजीन का निर्माण हुआ है। क्या है निर्माण? बेंजीन का। तो इसलिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट जो है रेजोनेंस के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देना है यहाँ पर, और ये OH बना दिया। यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक 5 मेंबर का रिंग है। अब आप गौर से देखिए तो इस 5 मेंबर रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। जब 5 मेंबर रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर देखिए ना, ये रिंग हो गया, इसमें समझाऊँ आपको। ये देखिए रिंग हो गया, और इस रिंग के ठीक बाहर वाले कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? रिंग एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन में क्या करते हैं? तो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर का रिंग बनाएंगे, जिसमें दूसरे वाले बॉन्ड को तोड़ करके यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा भाई? तो ऐसा करने से सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर देखो एक 6 मेंबर का रिंग है, यहाँ OH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऐसा है, और यहाँ पर भी बच्चों हमें एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। बना दिया। बॉन्ड तोड़ करके हम कहाँ से लाए थे? बॉन्ड तोड़े थे इस दूसरे वाले कार्बन से, इसलिए दूसरे वाले पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक समझ में आ गया? अब सवाल उठता है कि बेंजीन रिंग का निर्माण कैसे हो। तो बेंजीन रिंग का निर्माण तभी होगा जब ये कार्बोकेटाइन के ठीक बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। तो अगर आप गौर से देखिए तो ये एक, इस कार्बोकेटाइन के लिए अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन है और इससे जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा। जैसे ही हाइपर कंजुगेशन होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का जैसे ही निर्माण होगा बच्चों, तो आपको अब बेंजीन रिंग यहाँ पर बनता हुआ दिख गया होगा। ये बेंजीन बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? इस तरह से एक 6 मेंबर का रिंग बना देना है। तो ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया फाइनल प्रोडक्ट का। तो ये तो हो नहीं पाएगा, फिर ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर B होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस पर है। तो कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है कि यहाँ से CO2 रिलीज करेंगे, और CO2 रिलीज होगा और फ्री रेडिकल का निर्माण होगा। तो यहाँ पर बच्चों आपको कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में देखिए, वुर्ज रिएक्शन में भी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, और कोलवे में भी फ्री रेडिकल का निर्माण होता है। बस अंतर ये है कि उसमें हाइड्रोजन को रिमूव करके फ्री रेडिकल बनाते हैं, और इसमें बच्चों CO2 को रिमूव करके फ्री रेडिकल बनाते हैं। तो दोनों जगह से हमने क्या किया? CO2 को रिमूव कर दिया और फ्री रेडिकल बना दिया।
अब फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके आपको पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और आपको एल्कीन मिल जाएगा प्रोडक्ट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7 में ओजोनलाइसिस करना है रिडक्टिव जिंक के प्रेजेंस में, तो आपको पता है इस डबल बॉन्ड को तोड़ देंगे। जैसे ही डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सी डबल बॉन्ड ओ का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ऐसे 2 मोल मिलेंगे। ये हमारा ए प्रोडक्ट हो गया। फिर उसके बाद ये कीटोन बन गया। जब हम इसका H2 निकेल या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करेंगे तो आपको पता है कि कीटोन 2 डिग्री का अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पर 2 डिग्री का अल्कोहल बन गया। ये हमारा बी प्रोडक्ट हो गया। अब आपको पता है कि अल्कोहल में जब है ना, अल्कोहल को जब हम एसिड के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है बच्चों, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कैसे करेंगे, तो OH जिस कार्बन पर है वो अल्फ़ा और उसके बगल वाला कार्बन से बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। जैसे यहाँ से हम H2O को रिमूव करेंगे तो इस प्रकार से एक साइक्लोपेंटीन का निर्माण हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। समझ में आई बात, हमसे सी ही पूछा गया है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा।